राजा सूरत और समाधि वैश्य की कहानी सुनाएंगे, जो कि नवरात्रि के पहला अध्याय दुर्गा सप्तशती के अध्याय में यह कथा पढ़ती है। और यह कथा में उन्होंने मेधा ऋषि के पास दोनों गए हुए थे और दोनों अपने अपने दुखों को लाकर सुनाए, क्योंकि सूरत जी का राज्य छीन गया था। वहाँ दुराचारी मंत्री लोग वहाँ राज कर रहे थे और वैश्य जो समाधि जी थे, उनकी जो पत्नी थी, उनसे उनका धन इत्यादि हथिया ली थी पत्नी और उनका पुत्र, और उन्हें घर से निकाल दिए थे। तो वो मेधा ऋषि के पास जाकर के और वो अपनी व्यथा को सुनाए थे। तो उन्होंने योग माया माता का कथा उनको सुनाया, जिसके बाद उनको अपना राज्य पाठ मिला था। योग माया जो थी वो उत्पन्न हुई थी विष्णु जी से, और विष्णु जी के शरीर से उत्पन्न हुई थी। वहाँ मधु और कैटभ दो राक्षस उत्पन्न हुए थे, जो विष्णु जी के कान के मैल से उत्पन्न हो गए थे, और वो ब्रह्मा जी को मार देना चाहते थे। मारने के लिए वो लोग इतने आतुर थे कि अब वो मार ही देते। तो वो उन्होंने ब्रह्मा जी ने जप किया और योग माया की सहायता से 15,000 वर्षों तक लड़ाई चलते रहा, और माया ने ही विजय प्राप्त करवाई उनके मृत्यु का रहस्य जान करके। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। नवरात्रि के दूसरे दिन में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होता है। ब्रह्मचारिणी का मतलब होता है तपस्विनी, जो तपस्या करके योग विधि से जो आराधना करके भगवान भोलेनाथ को पाई थी, वही ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा किया जाता है। और ये दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में उन्होंने महिषासुर का वध किया था। इसमें 100 वर्षों तक इंद्र के साथ जब महिषासुर का युद्ध चला था, तो उसमें देवताओं की हार हो गई थी। तो देवता सब गण इंद्र के साथ में अब भगवान भोलेनाथ और विष्णु भगवान के पास आए थे। तो उन्होंने सारे देवताओं ने मिल करके अपने मुखमंडल से जो तेज को प्रकट किया था, वो अम्बे माँ उस सारे दानवों के दलन की थी, सबको हराई थी। उन्होंने अरबों की संख्या में से ज़्यादा असुरों का नाश किया था। कुछ असुर तो ऐसे थे जिसको धड़ काट भी देती थी, फिर भी वो सर के सहारे लड़ाई करते थे। कुछ असुर अजीब अजीब तरीके के असुर थे, उन सब का संहार ब्रह्मचारिणी देवी ने किया था। और उस समय महिषासुर को दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में उन्होंने उसका वध किया था। इस तरह हमारा माता जी ने उस राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। तो राधे राधे, जय माता दी। अच्छी लगे तो लाइक करें। देवी चंद्रघंटा ने तीसरे दिन जब महिषासुर का वध पूर्णतः नहीं हुआ था, तो तीसरे दिन उन्होंने रूप चंद्रघंटा का धारण किया था। और वो रूप कुछ इस तरह वर्णित होता है कि उनके मुखमंडल पर चंद्रमा आकार का घंटा बना था, जिसे देख करके अच्छे अच्छे असुर भी भयावह हो जा रहे थे। और यह रूप उन्होंने पकड़ा था, तो उसके साथ इनके 4 भुजा हो गए थे, जिसमें से एक में धनुष बाण और दूसरे में बाण, एक में धनुष और एक में चंद्रघंटा घंटा को ली हुई थी, और एक में त्रिशूल को धारण की हुई थी। और उसी सूल के वजह से महिषासुर को मारी थी। जब उनका चामर के साथ युद्ध शुरू हुआ, भयंकर भयंकर दैत्यों में एक विशेष चामर नाम का दैत्य था, वो भी तरह तरह का रूप बदल लेता और उसके साथ में लड़ता। वो मध भी रसपान किया हुआ रहता था, जिसके वजह से वो अपना विकराल रूप धर के माँ के साथ, माँ के शेर के साथ लड़ते रहता था। और माँ को हमेशा हर जगह पे वो अचंभित कर करके भाग जाता था और खेल एक तरह से कर रहा था। वो सोचता था कि मेरे से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता है, और रणभूमि में माँ को अपने खेल को प्रदर्शित कर रहा था, भयंकर वाली युद्ध कर रहा था। तो माँ ने भी उसको मार डाला। उसकी भयंकर स्थिति को देखकर बुला करके अच्छे से उसको दिखाया कि हाँ, तुमसे भी भयंकर कोई हो सकता है। उन्होंने यह सब प्रस्तुत किया। तब महिषासुर जो अपना रूप बदल बदल के कभी हाथी के रूप में जब आ रहा था, भयंकर रूप धारण किया था, तब सिंह को पकड़ लिया था, क्योंकि सिंह बार बार जाके राक्षसों पर टूट पड़ता था। असुरों की तो सेना की वो ऐसे ही सिंह की गर्जन से भय पैदा हो गई थी। तो सोचा कि क्यों ना सिंह को मार दिया जाए। तो सिंह को मारने के चक्कर में जो असुर था, वो पूर्णतः कोशिश करने लगा कि सिंह को मार दिया जाए। तो हाथी का रूप धारण करके अपने सूंड में सिंह को खींचने लगा। जब सिंह को खींच रहा होता है, तो वो तो आकाश मार्ग से भी सिंह चढ़ सकता था, उसमें इतनी दिव्य शक्तियाँ थी। तो वो जाकर के उसके सिर पर सवार हो गए, जो सिंह थे माता जी के। सिंह जब उसके सिर पर सवार होते हैं, तब वो अचंभा में पड़ जाता है कि आखिर मैं इसे बचूंगा कैसे। तभी सिंह ऊपर से काटने लगता है, फिर अपना रूप बदल लेता है और बाद में महिषासुर का रूप को पकड़ता है और माँ के पास कभी असुर के रूप में विराजमान हो जाता है और दिखाने लगता है अपना रूप, कभी त्रिशूल लेकर के काटने के लिए, कभी शूलपाणी लेकर के काटने के लिए। तरह तरह के रूप का उसमें दुर्गा सप्तशती में विवरण किया गया है। तो लास्ट में जब महिषासुर महिष का रूप धारण करता है, तो बड़े बड़े चट्टान इत्यादि सब ला के फेंक देता है माँ के ऊपर। माँ अपने त्रिशूल से उस सारे को चूर्ण के बराबर कर देती हैं और लास्ट में उसको मारने में सफल हो जाती हैं। इस तरह माँ चंद्रघंटा पूर्णतः महिषासुर का वध करती हैं। तो इस तरह तीसरे अध्याय दुर्गा सप्तशती का समाप्त होता है। जय माता दी, राधे राधे। नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा जो थी, वो अन्न से उत्पन्न हुई थी, और कुष्मांडा का मतलब होता है कुम्हड़ा या कोहड़ा जिसे कहते हैं। इस दिन इनकी बलि होती है और उसे चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में, और उसी से उत्पन्न होती है माता कुष्मांडा। ऐसा माना जाता है कि जब पृथ्वी पूरा अंधेरा पूरा छाया हुआ था, तो उस समय माता कुष्मांडा ने एक हल्की हंसी बिखेरी थी, जिसकी वजह से ये पूरी पृथ्वी प्रकाशमय हो गई थी और पृथ्वी में प्रकाश आ गया था और यहाँ पर जीवन संभव हो गया था। और उन्हीं के मुस्कान की वजह से यहाँ पर सूर्य जो है वो उनका निवास स्थली है, वहाँ से वो कभी बाहर कभी अंदर आ जा सकती हैं। तो माता कुष्मांडा ने इसका आवरण तैयार किया था और
माता कुष्मांडा की वजह से यश, बल, बुद्धि इत्यादि का विस्तार होता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर से करें। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, राधे राधे आप सभी को। माता के आज 5वें दिन पे अस्कंद माता की कहानी लेकर के आए हैं, जो कि दुर्गा सप्तशती की ये कथा है। और इसमें शुंभ निशुंभ जो थे वो दोनों दैत्यराज पूरे देवतालोक में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए थे और सारे देवता के जो भी उनके पास क्षय न होने वाली चीजें थी वो सब अपने हाथ में रख लिए थे और अपने हिसाब से उसको चलाते थे। जैसे इंद्र के ऐरावत, ब्रह्मा जी के कमल, समुद्र का जो कभी मूर्छित होने वाला कमल इत्यादि बहुत सारे रत्न जो थे वो अपने पास दोनों हथिया के रख लिए थे और अपना वर्चस्व जो था वहां पे जमा लिए थे। तब सभी देवतागण और जाते हैं माता के पास और माता से अनुग्रह करते हैं। तब माता स्कंद माता उसको हिमालय में वास करके एक ऐसा माया रचती है कि उसे पाने की चाहत में वो दौड़ते हैं। पहले वो चंड मुंड कर भेज करके अपना वहां पर प्रशंसा करवाते हैं कि हम पूरे लोगों के विजेता हैं और मेरे पास आकर के माता रानी रहे। तो माता कहती है कि मैंने तो एक प्रण लिया है कि जो मुझे जीत कर ले जाएगा उसी से मैं शादी करूंगी और मेरे से जो युद्ध नहीं करेगा उससे तो मैं शादी करूंगी नहीं। तो अगर शुंभ मुझे चाहता है कि उसकी पत्नी रूप को धारण करे तो वो आके मुझसे युद्ध करे। और यह न्योता 5वें अध्याय में शुंभ जो है चंड मुंड के द्वारा। आज माता रानी के छठे स्वरूप का कथा को सुनेंगे। दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब छठे रूप में माता कात्यायनी के पास धूम्र विलोचन नामक दैत्य को भेजा जाता है शुंभ निशुंभ के द्वारा कि जाओ बहुत सारे सेना लेकर के और माता को बंदी बना करके ले आओ और उनके जो सिर में बाल है उसे पकड़ करके घसीटते लेकर आना या उनकी हत्या कर देना। इस तरह का ऑर्डर करके और शुंभ निशुंभ भेज देते हैं धूम्र विलोचन को। माता के पास जाते ही वो ललकारना शुरू कर देता है, लेकिन ललकार से कुछ होता नहीं है। माँ सिर्फ हुम शब्द का उच्चारण करती है और धूम्र विलोचन नामक दैत्य वहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब राक्षसगण जितने सेना थे वो सब माता के ऊपर प्रहार करने के लिए टूट पड़ते हैं। तब उनका सिंह जो है इतना जोर से गर्जना करता है और सिंह सारे दैत्यों का नाश कर देता है। अब यह बात जब शुंभ निशुंभ के पास पहुंचता है तो और गुस्से से तिल मिला करके चंड मुंड को बुलाता है और चंड मुंड को आदेश देता है कि तुम जितनी भी सेना लेकर जाना चाहते हो लेकर के जाओ और माता के साथ युद्ध माता काल रात्रि का करो और दिन माना जाता है। और इस दिन माँ काली रूप को धारण करती हैं। काली रूप को धारण करने के लिए जब चंड मुंड सेना के साथ आते हैं तो माँ बहुत ही उस समय खुश मिजाज मुख में थी और जब उनको देखती हैं तो उनकी सेना भी बहुत ही ज़्यादा थी और सब एक से एक चक्र इत्यादि चला रहे होते हैं। तो माता को गुस्सा आ जाता है और काली वेश को धारण कर लेती हैं और वो इतना डरावना वेश को धारण करती हैं कि उनके जो शरीर में है मांस की कोई भी लेस मात्र दिखाई नहीं पड़ती, सिर्फ हड्डियाँ दिखाई देती और उनके जीभ जो है हमेशा लपलपाती बाहर की तरफ, एकदम ऐसा कि दैत्यों को मार के तुरंत सब सृष्टि में दैत्यों को हीन कर देंगी। इस तरह से माता ने अपना रूप को उस टाइम में बदल लेती हैं और बहुत गुस्से में सबसे पहले चंड को मार देती है। जब चंड को मारती है तो मुंड जो है और भी ज़्यादा विकराल रूप धारण करके खोपड़ियों के संग लड़ाई शुरू कर देता है। और माँ ने भी धारण कर लिया था चंड मुंड का जो माला उन्होंने धारण किया था गले में, उस कंकाल से बने हुए थे। एक हाथ में उन्होंने खप्पड़ को धारण किया था और एक को मारती फिर रक्त भी पी जाती। इस तरह से संहार युद्ध की उस दिन भीषण युद्ध कर करके और चंड मुंड का विनाश कर डाली। और यह समाचार कुछ सैनिक भागते हुए ले जा करके शुंभ निशुंभ को देते हैं। वहाँ पर ये 7वां अध्याय समाप्त हो जाता है। जय माता दी, राधे राधे। जय माता दी। आज माता रानी के 8वें अध्याय दुर्गा सप्तशती की कथा को सुनेंगे। इसमें माता जी ने जब महागौरी का रूप धारण किया तब माता काली इत्यादि सभी रूप उनके साथ में जो वो स्वयं उत्पन्न की थी वो सभी साथ में थी और अलग अलग रूप ना पकड़ के माता के स्वरूप को बांधे हुए खड़ी थी। और बहुत सारे देव जैसे शिव जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वो सब लोग भी माता देवी के मदद हेतु माता के स्वरूप में वहाँ विराजमान थे। और रक्त बीज नामक दैत्य का संहार करना था 8वें दिन में। तो रक्त बीज का जब भी माता संहार करती, जितने रक्त पृथ्वी तल पर गिरता वो फिर से उत्पन्न हो जाते और उतने ही बलशाली राक्षस उत्पन्न होते जितने की रक्त बीज नामक दैत्य था। अब सब सेना देवता लोक में सब में ये भय का जगह बन गया। तो उस पर माता ने बोला कि आप कालिका माता को बोली कि जब भी मैं उसको मारूं तो आप उसके रक्तों को पृथ्वी तल पर ना गिरने दें, सारे रक्त को वहीं सोनित कर ले, सोख ले और आप उसे अपने आप में धारण कर ले। इस तरह माता काली उसके रक्त को सोखते गई और महागौरी उसको मारती गई। इस तरह जाके रक्त बीज नामक राक्षस का अंत हुआ। जय माता दी, राधे राधे आप सभी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती की कथा के अनुसार माता के 9वें रूप को सिद्धार्थी रूप माना जाता है और उस रूप में उन्होंने शुंभ निशुंभ नामक राक्षस का वध किया। महिषासुर का वध करने के बाद बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और सभी के घरों में माता रानी का आसन पहुंचा और सभी सुख शांति महसूस करने लगे, माता रानी की पूजा पाठ करने लगे और धर्म का स्थापना हुआ। तो राधे राधे आप सभी को। कैसी लगी या कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से करें। जय माता दी।